भारत या फिर इंडिया में एजुकेशन को एज अ राइट कंसीडर किया जाता है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मालिक इतने प्रॉफिटेबल हो जाते हैं कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अगर आपने फीस नहीं जमा की, चाहे आप पूरे साल में कितनी मेहनत की हो, ये आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं जाने देते। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाना हर कोई चाहता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल में 25% का आरक्षण दिया जाता है इन गरीब, वंचित और अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए, वो भी नहीं रहता। उसकी रियलिटी क्या है आपको पता है। अगर आप इन बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराने जाएंगे तो वहाँ पर बच्चों का इंटरव्यू न लेने के बजाय वो माँ बाप का इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि माँ बाप कितने ज़्यादा एजुकेटेड हैं, कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई के प्रति कितने ज़्यादा सिंसियर हैं, वो डिसाइड करेगा कि बच्चा उस स्कूल में किस प्रकार से परफॉर्म करेगा। ये अपने यहाँ से शूज़, बैग, बुक्स, पूरी कंप्लीट ड्रेस, राशन पानी छोड़ के बच्चों का सब अपने स्कूल से देंगे, लेकिन एजुकेशन लेने की बारी आएगी तो आपको कहेंगे कोचिंग लगवा लीजिए, बच्चे को कहीं ट्यूशन ज्वाइन करा दीजिए, परफॉर्मेंस थोड़ी वीक चल रही है। और इस चीज़ का फ़ायदा इनके टीचर बहुत बखूबी उठाते हैं। जो क्लास में 45 मिनट के अंतर्गत कुछ नहीं पढ़ा पाते, वो अपने 60 मिनट के ट्यूशन में इतना अच्छा पढ़ा देंगे, कोई बच्चा फेल नहीं होगा। अगर आप उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाएंगे आपको 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा, आपको क्लास में कोई कुछ कहेगा नहीं, एक प्रकार से आपका वहाँ पर जलवा है हमारा। और दूसरा फ़ायदा, आपको ये टीचर कभी मारेंगे नहीं, कभी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपका और इनका रिलेशन इस प्रकार से बन जाएगी जैसे ग्राहक और दुकानदार का बन जाता है। ये शारीरिक दंड कम लेकिन मानसिक दंड ज़्यादा देते हैं। अगर आपने फीस नहीं जमा की, चाहे आप पूरे साल में कितनी मेहनत की हो, ये आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं जाने देते। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मालिक इतने प्रॉफिटेबल हो जाते हैं कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए जो कि स्कूल के कार्यों का मॉनिटर करेगी, लेकिन हमारे स्कूल में थी कि नहीं थी, ये आज भी एक रहस्य का विषय है। अगर आप देखेंगे, स्कूल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि आप इसमें समाज सेवा के लिए घुसे, इसलिए गवर्नमेंट आपको मोटा टैक्स बेनिफिट देती है। लेकिन अगर आप देखेंगे, आपके एरिया में पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के स्कूल ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मालिक होते हैं और कितने प्रॉफिटेबल होते हैं आपको पता है। मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे 12th क्लास के बच्चे से पूछा तो उसने बताया कि पिछले वर्ष जो रिजल्ट आया था, लगभग 150 बच्चों में 17 स्टूडेंट पास हुए, जिसमें लगभग 3 या 4 मैथ से थे और बाकी बायो से थे, यानी कि साइंस स्ट्रीम, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होता है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, हिंदी और इंग्लिश अनिवार्य होता है। और अगर वहीं बात करें आर्ट साइड से, लगभग 100% बच्चे पास हुए। भारत या फिर इंडिया में एजुकेशन को एज अ राइट कंसीडर किया जाता है। यही कारण है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाती है। स्कूल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ही, इसीलिए उसमें जो प्रॉफिट आएगा उससे टीचर्स की सैलरी, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी, लैब, इन सब में खर्चा किया जाना चाहिए। बट सच्चाई क्या है, कागज़ पर और ग्राउंड रियलिटी जो है वो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। प्राइवेट टीचर और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की दोनों की लगभग सैलरी सेम होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके आसपास या कोई भी रिलेटिव में प्राइवेट स्कूल का टीचर होगा तो आप उससे उसकी सैलरी पता कर सकते हैं। स्कूल खोलने के लिए सबसे पहले आपको एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करवाना पड़ता है। उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप किस टाइप का स्कूल खोलेंगे, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, हाई स्कूल या फिर इंटर लेवल तक। उसके बाद आपको स्टेट बोर्ड से परमिशन लेनी होगी और उसके बाद आपको ज़मीन डिसाइड करनी होती है, क्योंकि हर बोर्ड के अकॉर्डिंग और एरिया वाइज ज़मीन जो है वो अलग अलग है, यहाँ दिख जाएगा। अगर आप किसी भी बोर्ड का स्कूल चलाना चाहते हैं, जैसे कि CBSE, यूपी या फिर अदर किसी स्टेट बोर्ड का, तो उसके लिए आपको पहले एफिलिएशन लेना पड़ता है। एफिलिएशन के लिए आपको 1 साल तक उसी माध्यम में स्कूल चलाना रहता है। उसके बाद आपको 1 साल बाद एफिलिएशन दी जाती है, चाहे वो CBSE, यूपी या फिर अदर किसी बोर्ड से हो। अगर आप देखेंगे तो कई कई स्कूलों में लिखा रहता है एफिलिएटेड बाय CBSE बोर्ड, एफिलिएटेड बाय यूपी बोर्ड या फिर अदर जिस बोर्ड से रहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाना हर कोई चाहता। जो युवा BEd और BTC की हुई हैं, वो जिस प्रकार से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने की इच्छा रखते हैं, अगर उसी प्रकार से
माँ बाप और बच्चे थोड़ा भी डेडिकेशन दिखा दे तो गवर्नमेंट स्कूल की हालत जो है फिर से अच्छे हो जाएंगे। अगर आपने दादाजी अपने पिताजी से पूछेंगे तो वो बताएंगे गवर्नमेंट स्कूल में पहले किस प्रकार की पढ़ाई होती थी और अब किस प्रकार की पढ़ाई हो रही है। लोगों का प्राइवेट स्कूल की तरफ शिफ्ट होना एक भेड़ चाल के जैसा है। जिस प्रकार से कोई पुरानी और खराब परंपरा को कई साल से फॉलो किया जाता है, अगर कोई भी आके उसे भंग करने की कोशिश करता है तो उसका विरोध ही किया जाता है। अगर आप मौजूदा समय में लोगों को ये समझाएंगे प्राइवेट स्कूल छोड़ के वो सरकारी स्कूल में जाएं तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। योगी गवर्नमेंट ने यूपी में सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए जिस प्रकार से इनिशिएटिव लिया है, ऐसा ही रहा है कि यूपी में स्कूल जल्द ही सुधरने वाले हैं। अगर आप देखेंगे यूपी गवर्नमेंट के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान और भी कई अभियान लॉन्च किए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।